प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत शून्य कोटि अभिक्रियाएं क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के सूत्र की उत्पत्ति एवं शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के सूत्र की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। शून्य कोटि अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनका वेग अर्थात जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उन्हें शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें भाग लेने वाले अभिकारक के एक भी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है अमोनिया का पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में विघटन। अमोनिया पीटी की उपस्थिति में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन में विघटित होती है। इस अभिक्रिया में द्रव्यक्रिया अनुपाती नियम से अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग का संकेत है dx/dt समानुपाती अमोनिया की सांद्रता की घात 0, अर्थात यह शून्य कोटि अभिक्रिया है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे अगले स्टेप में dx/dt बराबर k इंटू अमोनिया की सांद्रता की घात 0। यहाँ पर k शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब हम समाकलन विधि से शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के सूत्र की उत्पत्ति का अध्ययन करें। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के सूत्र की उत्पत्ति के लिए हम एक शून्य कोटि अभिक्रिया लेते हैं। एक शून्य कोटि अभिक्रिया निम्न है A से B। प्रारंभ में अभिकारक जब समय बराबर 0 है तब अभिकारक की सांद्रता a मोल प्रति लीटर है। क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है तो उत्पाद की सांद्रता 0 मोल प्रति लीटर। अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कुछ समय बाद t सेकंड बाद अभिकारक की सांद्रता घटकर a-x मोल प्रति लीटर रह जाती है और उत्पाद की सांद्रता 0 से बढ़कर x मोल प्रति लीटर हो जाती है। द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम से अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया के वेग का संकेत है dx/dt समानुपाती चलती हुई अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता a-x की घात 0 लेंगे क्योंकि अभिकारक की सांद्रता की घात 0, अर्थात यह एक शून्य कोटि अभिक्रिया है। यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया होती तो अभिकारक की सांद्रता की घात 1 लेते हैं। यह शून्य कोटि अभिक्रिया है, इसलिए यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता की घात 0। अगले स्टेप में dx/dt बराबर k इंटू समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट k लिया, इंटू a-x की घात 0। यहाँ पर k शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है जिसके सूत्र की उत्पत्ति करना है। अगले स्टेप में dx/dt बराबर k इंटू घातांक के नियम से किसी भी राशि की घात, जैसे a की घात 0 है तो 1, अर्थात a-x की घात 0 है तो इसका अर्थ है 1, अर्थात अगले स्टेप में dx/dt बराबर k, अर्थात dx बराबर k इंटू dt। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन k इंटू dt प्लस c, यहाँ c समाकलन नियतांक है। अगली स्टेप में इंटीग्रेशन dx बराबर k बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट राशि, इसका समाकलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए k समाकलन के बाहर निकाल लिया है। इंटीग्रेशन dt प्लस c, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो x बराबर k, dt का इंटीग्रेशन dt का t होता है, जैसे dv का v, du का u, तो इसी प्रकार dt का t प्लस c यानी x बराबर k इंटू t प्लस c। समीकरण 2 में c समाकलन नियतांक, इसके मान ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि अभिक्रिया के प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं होती है तब समय t बराबर 0, तब उसी स्थिति में उत्पाद x बराबर 0। समीकरण 2 में रखने पर 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c,
इस प्रकार हल करते हैं तो 0 बराबर 0 प्लस सी यानी सी का मान 0 प्राप्त होता है। समाकलन नियतांक सी का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर k इंटू टी प्लस समीकरण 2 में सी का मान 0 रखा, हल किया x बराबर k इंटू टी या k बराबर x अपॉन टी। यह जो सूत्र प्राप्त होता है यही शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक अर्थात दर स्थिरांक का सूत्र है। यदि हमें शून्य कोटि अभिक्रिया का समय निकालना है तो रीअरेंजमेंट करके एक नया सूत्र प्राप्त होगा, t बराबर x अपान के, यानी t यहाँ ले जाएंगे, x नीचे लाएंगे तो t बराबर x अपान के। इस सूत्र की सहायता से शून्य कोटि अभिक्रिया का समय ज्ञात कर सकते हैं। अब हम शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल के सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। अर्धायुकाल चाहे शून्य कोटि अभिक्रिया हो चाहे प्रथम कोटि अभिक्रिया हो, अर्धायुकाल की परिभाषा एक समान ही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में जो समय लगता है वह उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है, अर्थात वह समय जिसमें अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है उस समय को अर्धायुकाल कहते हैं, जिसे T आधार में 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल के सूत्र की उत्पत्ति के लिए हम जानते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समय का सूत्र निम्न है, T बराबर x अपान के, यहाँ x उत्पाद की सांद्रता है एवं T समय है, K अभिक्रिया वेग स्थिरांक है। अर्धायुकाल की परिभाषा से अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में बदल जाती है, अर्थात समय T की जगह T आधार में 1/2, तब उत्पाद की सांद्रता x बराबर a/2 यानी अभिकारक की सांद्रता की आधी रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में t के स्थान पर t 1/2 आधार में बराबर x की जगह a/2 अपान के, हल करेंगे t आधार में 1/2 बराबर a अपान 2k। यही शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का सूत्र है। इस सूत्र से सिद्ध भी होता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A पर निर्भर करता है, अर्थात अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A यदि ज्ञात नहीं है तो हम शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल नहीं निकाल सकते, जबकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।